फिर दोस्तों आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाउंडेशन कोर्स सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे दोस्तों हम लोग आज की वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो जो होगा एस वाई बैच सेमेस्टर 4 के लिए है। उनको फाउंडेशन कोर्स जो होता है कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इनके कितने चैप्टर्स होते हैं, इन चैप्टर के सिलेबस कौन कौन से होते हैं और चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों पेपर पैटर्न क्या होता है फाउंडेशन कोर्स का। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी फाउंडेशन कोर्स होते हैं सब्जेक्ट, 5 फाउंडेशन कोर्स के सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, सो ये क्या होता है, ये आपके कॉलेजेस में ऑप्शंस होते हैं कि कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का। मैं आपको जो लिस्ट बताने वाला हूँ फाउंडेशन कोर्स सब्जेक्ट के, ठीक है, उसमें से जो पॉपुलर है, जो ज़्यादातर कॉलेज वाले ऑप्ट करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अदरवाइज़ आपको अदर कुछ क्वेरी होगी सो आप मुझे कमेंट करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा। लिस्ट बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, लिस्ट बताने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली कोई भी मेरी वीडियो आपको लेटेस्ट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, हालांकि मैंने ऑलरेडी पहले भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वीडियो बनाया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वीडियो बनाए हैं, टैक्स के वीडियो बनाए हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वीडियो बनाया है। अभी तक आपने वो चारों वीडियो नहीं देखा है सेमेस्टर 4 के बैच के, फिर आप वो वीडियो देख लीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और मैं आई बटन भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, सो आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कि फाउंडेशन कोर्स इन मैनेजमेंट। ठीक है, सेकेंड आपका आता है फाउंडेशन कोर्स कंटेम्प्रेरी इशू, 4th होगा। उसके बाद 3rd होगा फाउंडेशन कोर्स इन NSS 4, उसके बाद फाउंडेशन कोर्स इन NCC 4 और लास्ट में आता है आपका दोस्तों फाउंडेशन कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन 4। दोस्तों इन पांचों में से मैं आपको सिर्फ फर्स्ट वाला बताने वाला हूँ फाउंडेशन कोर्स इन मैनेजमेंट, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज लोग यही ऑप्ट करते हैं, तो इस पर ही हम जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हो कि फाउंडेशन कोर्स इन NSS NCC, सो बहुत कम कॉलेजेस इसको लेती है। ठीक है, जो भी ले भी रही है कॉलेजेस, आपको रिक्वायरमेंट है, इसका सिलेबस के बारे में आपको जानना है, आपकी चैप्टर्स के बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली इसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब हम फाउंडेशन कोर्स इन मैनेजमेंट पे ही बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, पूरा वीडियो इस पे ही होने वाला है। अब चैप्टर बात करते हैं, इसके कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों आपको दिख रहा होगा चैप्टर यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू बेसिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट चैप्टर होगा आपका। सेकेंड चैप्टर आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये नाम सुन के आपको कुछ तो कुछ याद आ रहा होगा, 12th में आपने पढ़े थे। आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दोस्तों ये आपने पढ़े हो 12th में। 12th कॉमर्स स्टूडेंट ने पढ़े हैं OCM में। ठीक है, पूरा सेम वही है, बट थोड़ा से क्या है एडवांस है। वहाँ पे क्या आता, सिर्फ एक चैप्टर में पूरा इंक्लूड था, बट यहाँ पे सब चैप्टर का सेपरेट दिया गया है। थोड़े बहुत आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, वो जो 12th का कॉन्सेप्ट था थोड़ा डिफरेंट था और अभी कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ठीक है, अब हम एक एक चैप्टर के बारे में डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली चैप्टर में क्या क्या बोला गया है, सिलेबस क्या क्या है, और साथ साथ में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करेंगे। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने से पहले मैं जो भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा वो मैं आपको 100% गारंटी नहीं दूंगा कि वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आए। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 100% आपको नहीं बता सकता कि सभी के पेपर में यही क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, सिर्फ मैं अपना सजेशन दूंगा कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फर्स्ट चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू बेसिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। तो मैनेजमेंट, आपको पता है मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, तो उसका मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ के रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको मैनेजमेंट पे कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट लिखिए, तो वहाँ पे आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो मैनेजमेंट, जैसे कि ठीक है आप ये पढ़ लीजिए। उसके बाद देखो दोस्तों नेचर्स, ऑब्जेक्टिव, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन में आप अपना स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद उसके नेचर से लिखोगे।
इनकेस ऑब्जेक्टिव पूछा तो ऑब्जेक्टिव लिखिए। देखिए फर्स्ट चैप्टर में से एक आध दो क्वेश्चन तो आना ही आना है। अब देखिए ये जो लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्सेस मैनेजमेंट, इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव कभी कभार पूछ लेता है, एक आध दो बार आया है। सो ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसको आप पढ़ लीजिए, बहुत ईजी है। आपने ऑलरेडी बेसिक क्लियर कर चुके हो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रख लेना है, ठीक है। दोस्तों आपको पता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, वो भी आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट में दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, तो यहाँ पे भी आपको क्या वही है, सेम आपको पढ़ लेना है एक और बार, आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आपको इतना ही है। दोस्तों प्लानिंग का नाम आपने सुना है कि प्लानिंग क्या है, कोई भी काम करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, डेफिनेशन पढ़ के रख लेना प्लानिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है। कोई भी क्वेश्चन हो, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग लिखना हो, लिमिटेशन लिखना हो, फीचर्स ऑफ साउंडिंग प्लानिंग, कुछ भी होगा प्लानिंग के रिलेटेड क्वेश्चन तो डेफिनेशन आप लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसलिए बोला लिखा है डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, डेफिनेशन पढ़ लीजिए और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ लीजिए। इस चैप्टर में से भी आपको आने वाला है क्वेश्चन। बेसिकली इस चैप्टर में से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन किस पे पूछा जाता है दोस्तों, पता है, लिमिटेशन जो दिख रहा है आपको, लिमिटेशन और इम्पोर्टेंस ज़्यादा का पूछा जाता है। और इन रेयर केस होगा तो ये पूछते हैं फीचर्स एंड प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। प्लानिंग में इतना ही होगा आपको पढ़ना है। दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग भी नाम आपसे सुना है 12th में, ठीक है। इसमें भी क्या करना है आपको, सेम डेफिनेशन पढ़ लेना है, नेचर्स एंड सिग्निफिकेंट भी पढ़ लेना है। क्योंकि देखिए दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग हो, प्लानिंग हो, स्टाफिंग हो, सबके जितने भी नेचर से फीचर से सबके पॉइंट सेम होते हैं, सिमिलर, मतलब कि इनके इम्पोर्टेंस देखोगे आप, इनके इम्पोर्टेंस आपको मोस्टली 5 to 6 पॉइंट सेम होते हैं, ठीक है। जो भी इसके इम्पोर्टेंट आप देखोगे, आप टेक्स्ट का आप ले लोगे मनन प्रकाशन का, ठीक है। मैं मनन प्रकाशन ही आपको रिफर करने बोलूँगा, इसके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हो दोस्तों। उनके आप इम्पोर्टेंट देखोगे, सबके हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट देखोगे तो आपको 5-6 पॉइंट क्या होगा, सिमिलर देखने मिलेगा, ठीक है। बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर रख लेना दोस्तों, बहुत इजी, पेपर अच्छा जाएगा आपका, आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पे दोस्तों आपने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी क्या प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजिंग, वो भी आपको क्या करना है, रीड कर लेना। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और आपने पढ़ा है मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, थोड़ा बहुत आपको क्या रिलेटेड हो जाएगा, थोड़ा बहुत, और एक आध 2-4-5 2-3 पॉइंट आपको नया पॉइंट होगा, ठीक है उसमें। अब मेन आया दोस्तों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इस पे भी का क्वेश्चन तो आना ही आना है, 19% चांसेस है दोस्तों। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसको आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। उसके बाद सेकेंड लास्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फैक्टर्स, मेरिट एंड डीमेरिट, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं दोस्तों, ठीक है। डिपार्टमेंटेशन एंड डेलीगेशन तो बहुत ही कम चांस है, रेयरली कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, ठीक है। तो इस पे इतना नहीं जाएंगे तो कुछ इशू नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि वो सब पहले का जो भी है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। थर्ड चैप्टर हो गया दोस्तों क्लियर आपका। आगे बढ़ते दोस्तों स्टाफिंग, आपने स्टाफिंग का भी नाम सुना है, क्योंकि इसलिए मैं आपको कहा है, आपने हमेशा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। 12th में आपने पढ़े हो, 12th की बुक देखिए, थोड़ा बहुत आपको रिवीजन हो जाएगा, और ये पढ़ोगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मीनिंग अगेन आपको मीनिंग पढ़ लेना है, और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग दोस्तों, कोई इम्पोर्टेंस तो पक्का ही आएगा, 100% लिख लीजिए, किसका भी पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंस तो पूछेगा ही। और मैंने पहले भी कहा है इंपॉर्टेंस में आपको 5 to 6 पॉइंट क्या है सेम होंगे सब इंपॉर्टेंस के, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंस का देखिए टेक्स्ट बुक में 5 या 6 पॉइंट आपको सेम मिल ही जाएंगे, ठीक है। आप देखिए आगे देखो, रिक्रूटमेंट एंड इट्स सोर्स, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर पढ़ना है दोस्तों आपको, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड टाइप्स ऑफ इंटरव्यू।
अब की स्टाफिंग में क्या होता है दोस्तों, रिक्रूटमेंट एंड इट्स सोर्स के बारे में भी आता है, सिलेक्शन प्रोसीजर, डिसीजन बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आप पढ़ लीजिए। अब बहुत रेयर चांसेस आप पूछने का, ठीक है। हाँ, ये पढ़ लीजिए, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, ये आपको आता है, ठीक है। इंटरव्यू आपने पढ़ा है, इंटरव्यू टाइप्स ऑफ इंटरव्यू कितने टाइप के होते हैं, और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी आपने पढ़ा है दोस्तों। लास्ट चैप्टर आता है आपका 5th, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में दोस्तों आपस अगेन आपको मीनिंग और इसके इम्पोर्टेंस पढ़ के रखना है डायरेक्टिंग के, ठीक है। तो इसमें से कम आपको दोस्तों 15 मार्क के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसमें से आपको 15 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या क्या होगा, देखिए इंपॉर्टेंट ऑफ डायरेक्टिंग तो आप पढ़ लीजिए, ये तो पढ़ना है आपको, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग ये भी पढ़ लीजिए, लीडरशिप एंड ट्रायल एंड स्टाइल, पक्का दोनों में से देखना 19% तो आने ही आना। देखिए ट्रायल एंड स्टाइल लीडरशिप के, ये आप पढ़ लीजिए दोस्तों। मोटिवेशन, इम्पोर्टेंस एंड फैक्टर, मोटिवेशन के फैक्टर ज़्यादा अगर पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी पढ़ लीजिए आप। कोऑर्डिनेशन में आपको मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस, कोऑर्डिनेशन का टॉपिक में आपको एक पूछेंगे। अगेन आपको मैंने कहा इम्पोर्टेंस, सब चैप्टर में आपको इम्पोर्टेंस आएंगे। सो इससे देख के क्या लगता है कि इम्पोर्टेंट के क्वेश्चन एक आध तो आएंगे एग्जाम में, ठीक है। मीनिंग एंड स्टेप इन कंट्रोलिंग, एसेंशियल ऑफ गुड्स कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों इसका चांसेस तो बहुत कम लग रहा है लास्ट चैप्टर का, तो दोस्तों इसका चांसेस बहुत कम लग रहा है, एसेंशियल ऑफ अ गुड कंट्रोल, ठीक है। इसको नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, सिर्फ थोड़ा बहुत रीड कर लेना, ठीक। अब दोस्तों मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि आपको इसका मतलब है कि फर्स्ट चैप्टर से लेके एंड तक अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है, सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार रिवीजन कर लेना है। मीनिंग के साथ पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिए, लीडरशिप क्या होता है इसके स्टाइल्स पढ़ लीजिए, ट्रायल्स पढ़ लीजिए, मोटिवेशन फैक्टर पढ़ लीजिए दोस्तों, प्लानिंग के लिमिटेशन पढ़ लीजिए, प्रोसीजर पढ़ लीजिए, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है वो पढ़ लीजिए, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग क्या होता है वो पढ़ लीजिए, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या होता है दोस्तों। यही सब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। सो आपको मैंने आपको अभी तक मॉड्यूल्स भी बता दिया है, चैप्टर्स भी बता दिया, उन चैप्टर्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न क्या होता है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का, ठीक है। दोस्तों पेपर पैटर्न जो आता है थ्योरेटिकल कोर्स का, तो यहाँ पे 75 मार्क का पेपर होता है। क्वेश्चन भी जो आते हैं 5 ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और जो भी ड्यूरेशन होती है 2.5 मतलब 2.5 घंटे का आपको पेपर होता है। और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंपलसरी कैरी करते हैं 15 मार्क के लिए, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि 5 क्वेश्चन सिर्फ आएंगे आपको, 5 क्वेश्चन में आपको 15-15 मार्क के हर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब आपको अच्छे मार्क्स इसे स्कोर करना है, ये मैं आपको थोड़ा टिप दे देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहता है, 15 मार्क आपको निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जितने भी टेक्स्ट बुक आपकी टेक्स्ट बुक है, आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ लेना है। समटाइम क्या होता है इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट में कभी कभी बीच में से भी आ जाता है, एक आध दो ऑब्जेक्टिव बीच में से भी पूछ लेते हैं, मतलब चैप्टर के इंट्रोडक्शन में से कभी भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो पूरा आप अच्छे से पढ़ के रखना, थोड़ा आप कॉन्सेप्ट करके क्लियर रखोगे तो आप अपना ऑब्जेक्टिव 100 आउट ऑफ 100 दे सकते हो, ठीक है। तो 15 मार्क आपका सिक्योर कर लीजिए। ये 15 मार्क आपको कहीं से भी मिल सकता है, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, मेथड कॉलम, फिल इन द ब्लैंक, कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में आप अच्छे से लिख के आइए, करके आइए, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 फुल लेंथी क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल, डिफाइन प्लानिंग एंड एक्सप्लेन लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, या फिर ये होगा डिफाइन प्लानिंग, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग।
तो 15 मार्क का क्वेश्चन होगा। डिफाइन मोटिवेशन, एक्सप्लेन फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, लीडरशिप स्टाइल बताइए और ट्रायल्स भी बताइए उनके। तो 15-15 मार्क के क्वेश्चन लंबे रहेंगे, तो मतलब कि 15 मार्क का क्वेश्चन पूछ भी रहा है तो आपको कम से कम 2 टाइप में पूछ सकता है। उनके एडवांटेजेस बताइए, डिसएडवांटेजेस भी बताइए, ठीक है। या फिर बोले या फिर ऐसा है स्टाफिंग भी, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में यही सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के जो होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 15 मार्क के आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 15 मार्क के आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में भी 15 मार्क के आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ए और बी, क्वेश्चन नंबर 5th के ए में थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 8 मार्क का होगा और सेकंड होता है 7 मार्क का, ठीक है। तो 8 और 7 मार्क में क्या करिए, आप अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप श्योर हो कि मैं दोनों क्वेश्चन लिख सकता हूँ अच्छे से, तो आप जाइए। अदरवाइज आपको लग रहा है कि 8 मार्क का क्वेश्चन क्या है अच्छा लग रहा है, 7 मार्क का क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, नहीं कर पाऊँगा, मैं कर भी लिया तो रॉन्ग हो जाएगा, तो आप क्या करिए, होल्ड करिए। क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन भी अच्छे खासे आते हैं, तो शॉर्ट नोट दिया रहता है आपको, 5 शॉर्ट नोट दिया रहता है, जैसे कि दोस्तों दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लिखा है 5 शॉर्ट नोट दिया रहता है, आंसर 3 के ही करने पड़ते हैं। तो 5 में से तीनों अच्छे से देख लीजिए आप, तीनों में से आपको कोई भी पसंद है, तीनों अच्छा लग रहा है तो तीनों को अटेम्प्ट कर लीजिए, अच्छे मार्क्स आप अच्छे से स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो पेपर पैटर्न भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे लिखा था कि 15 मार्क के जो भी क्वेश्चन होंगे, कभी कभी आपको 7 और 8 मार्क करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर 10 और 5 मार्क करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो कंपल्सरी नहीं कि 15 मार्क के ही क्वेश्चन आए, 15 मार्क क्वेश्चन में भी डिवाइड हो सकते हैं 7 और 8 मार्क में, ठीक है। तो अभी के लिए आप अपना अभी कुछ भी डाउट से कुछ क्वेरी हो रही है तो दोस्तों आप मुझे क्या करिए, आप कमेंट करके रखिए दोस्तों। अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, और कुछ भी आपके क्वेश्चन रहेंगे तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।